किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, परंतु उसे एक ही चिंता सताती थी। उसका इकलौता बेटा नालायक और आलसी था। वह सारा दिन आवारागर्दी करता था और दोस्तों के संग मौज मस्ती में धन लुटाता था। व्यापारी को डर था कि उसके मरने के बाद बेटा उसकी कमाई को बर्बाद कर देगा, परंतु उसकी पत्नी का विचार अलग था। वह मानती थी कि एक सहयोगी पत्नी मिलने पर बेटा सुधर जाएगा। इसलिए वह अक्सर व्यापारी से कहती, अब हमारे बेटे की शादी कर देनी चाहिए। बहू आएगी तो घर भी सबल और बेटा भी जिम्मेदार बनेगा। व्यापारी हर बात मानता था, पर इस शादी वाली बात को मना कर देता था, क्योंकि किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं, मेरा बेटा मूर्ख है, आवारा है, उसे कोई नहीं सुधार सकता। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह किया तो व्यापारी ने एक शर्त रख दी, अगर मेरा बेटा अपनी अक्लमंदी साबित कर दे तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। बेटे की परीक्षा अगले दिन व्यापार ने अपने बेटे को बुलाया और 3 सिक्के देते हुए कहा, बाजार जाओ और इन 3 सिक्कों से 3 अलग अलग काम करो। एक सिक्के से खाने का कुछ सामान खरीदो, दूसरे सिक्के से कुछ ऐसा जो पीने के लिए काम आए, और तीसरे सिक्के से कुछ ऐसा खरीदो जो खाने पीने, जलाने और देने के काम आए। लड़का यह सुनकर उलझन में पड़ गया, लेकिन सिक्के लेकर बाजार चला गया। वहाँ उसने दुकान से खाने के लिए कुछ चने खरीद लिए और फिर सोचने लगा कि बाकी 2 सिक्कों का करें। इसी उलझन में वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक चालाक और समझदार लड़की आई। वह नगर के लोहार की बेटी थी। उसने देखा कि व्यापारी का बेटा परेशान बैठा है, तो उसने पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? लड़के ने सारी बात बता दी। लड़की हंसते हुए बोली, यह तो बहुत आसान है। तुम्हारे पिता ने जो तीसरा सिक्का दिया है, उससे एक नारियल खरीद लो। नारियल का पानी पीने के काम आएगा, गद्दा खाने के काम आएगा और छिलका जलाने के काम आएगा, और उसका बचा हुआ हिस्सा किसी को दान में दिया जा सकता है। लड़के को लड़की की बुद्धिमानी पर अचंभा हुआ। उसने तुरंत बाजार जाकर एक नारियल खरीदा और घर जाकर अपने पिता को दिखाया। व्यापारी यह देखकर हैरान रह गया कि उसका बेटा, जो अब तक मूर्ख था, अचानक इतना समझदार कैसे हो गया। जब उसने बेटे से पूछा कि उसे यह तरकीब कैसे सूझी, तो लड़के ने ईमानदारी से सारी बात बता दी। व्यापारी ने सोचा, अगर यह लड़की इतनी समझदार है तो यह मेरे बेटे की सही राह पर ला सकती है। उसने तुरंत अपनी पत्नी को चर्चा की और तय किया कि बेटे की शादी उसी लोहार की बेटी से करवा दी जाए। अगला कदम व्यापारी का शादी का प्रस्ताव लेकर लोहार के घर पहुंचा, लेकिन वहां न लोहार था और ना ही उसकी पत्नी, सिर्फ उनकी बेटी अकेली घर पे थी। व्यापारी ने प्रस्ताव रखा तो लड़की मुस्कुरा कर बोली, मेरे माता पिता घर पर नहीं हैं, मैं उनके बिना कोई फैसला नहीं कर सकती। व्यापारी ने सोचा कि जब तक लोहार उसकी पत्नी वापस आएंगे तब तक वह लड़की को मनाने की कोशिश करेगा।
लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी। क्या होगा आगे? क्या लोहार की बेटी इस शादी के लिए राजी होगी या फिर व्यापारी के सामने कोई नई शर्त रखेगी? क्या व्यापारी बेटा सच में सुधर पाएगा? लोहार की बेटी ने व्यापारी का प्रस्ताव सुना और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे माता पिता घर पर नहीं हैं, मैं उनके बिना कोई भी फैसला नहीं कर सकती। लेकिन एक बात साफ है, शादी किसी समझौते से नहीं, समझदारी से होनी चाहिए। अगर आपका बेटा मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। व्यापारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, कैसी परीक्षा? लड़की बोली, 3 दिनों के भीतर आपका बेटा मुझे यह साबित कर दिखाए कि वह सच में बदल गया है। अगर वह सफल रहा तो मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन अगर असफल रहा तो आप दोबारा यह प्रस्ताव लेकर नहीं आएंगे। व्यापारी को लड़की की यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने हरामी भर ली। पहला दिन मेहनत का सबका व्यापारी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अगर तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी परीक्षा पास करनी होगी। आज तुम्हें बिना किसी मदद के अपने दम पर पैसे कमाने होंगे। लड़का चौंक गया। वह तो अब तक अपने पिता के धन पर ऐश करता आया था। मेहनत करना उसे पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में वह काम की तलाश में निकल पड़ा। बाजार में घूमते हुए उसे एक किसान मिला, जिसने कहा, अगर तुम मेरा खेत जोतने में मदद कर दो तुम्हें एक चांदी का सिक्का दूंगा। लड़का पहले तो झंझ गया, लेकिन फिर लालच में खेत जोतने लगा। 2 घंटे बाद ही उसकी हालत खराब हो गई। सूरज की तपिन, पसीना और थकान ने उसे बेहाल कर दिया, लेकिन उसने जैसे तैसे काम पूरा किया और चांदी का सिक्का कमाया। शाम को वह लोहार की बेटी के पास पहुंचा और कहा, देखो मैंने मेहनत करके खुद पैसे कमाए हैं, अब तो परीक्षा में पास हो गया हूँ। लड़की मुस्कराई और बोली, कमाना आसान है, लेकिन सही जगह खर्च करना और बचाना मुश्किल है। असली परीक्षा अभी बाकी है। दूसरा दिन बुद्धिमान लड़की ने इम्तिहान अगले दिन लड़की ने कहा, आज तुम्हें अपनी अक्लमंदी साबित करनी होगी। मैं तुम्हें 3 चीज़ें दूंगी और तुम्हें यह बताना है कि इनमें से सबसे कीमती चीज़ कौन सी है और क्यों। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, क्यों चीज़ें? लड़की ने उसे एक हीरा, एक रोटी, एक किताब दी और पूछा, इनमें से सबसे कीमती क्या है? लड़के ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हीरा सबसे कीमती है। लड़की मुस्कुराई और बोली, अगर तुम किसी रेगिस्तान में होते जहाँ पानी और खाना न मिलता, तब भी क्या हीरा सबसे कीमती होता? लड़का चुप हो गया। लड़की ने, रोटी पेट भरती है, लेकिन यह सिर्फ एक समय का सहारा है। हीरा बहुमूल्य है, लेकिन इसकी कीमत तभी है जब इसे बेचने के लिए। लेकिन किताब ज्ञान देती है जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। लड़का समझ गया कि असली कीमती चीज दौलत नहीं बल्कि ज्ञान है। तीसरा दिन धैर्य और सहनशीलता। दिन लड़की एक और चुनौती दी। उसने लड़के से कहा, आज तुम्हारे
धैर्य की परीक्षा होगी। मैं तुम्हें 3 बार अपमानित करूंगी। अगर तुम बिना गुस्सा किए इसे सहन कर लोगे तो मैं मान जाऊंगी कि तुम सच में बदल चुके हो। पहली बार लड़की ने लड़के को 1 गिलास पानी लाने को कहा। जब वह पानी लाया तो लड़की जानबूझकर गिलास गिरा दिया और हंसते हुए कहा, अरे तुम तो इतने बेकार हो कि ठीक से पानी भी नहीं ला सकते। लड़का गुस्से से तिलमिला उठा लेकिन खुद को काबू में रखा। दूसरी बार लड़की ने उसके कपड़ों को मजाक उड़ाया। इतने अमीर बाप का बेटा होकर भी कपड़े गंदे पहने हो, लगता है तुम्हें सफाई पसंद नहीं। लड़के को चेहरा गुस्से से लाल हो गया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीसरा बार लड़की ने उसकी मेहनत अपमान किया। कल तुमने खेत में मेहनत की थी लेकिन क्या फ़ायदा, तुमसे अच्छे तो एक बैल भी हल जोत सकता है। अब लड़के का धैर्य टूटने को था लेकिन उसने गहरी सांस ली और शांति से कहा, शायद तुम सही कर रही हो। मैं अभी परिपक्व नहीं हूँ लेकिन मैं सीख रहा हूँ। अब मुझे एहसास हो गया है कि धैर्य और समझदारी ही असली ताकत है। लड़की ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम शादी के लायक हो चुके हो। मैं तैयार हूँ। क्या सचमुच एक नई शुरुआत होगी? लड़की की बुद्धिमानी और परीक्षा ने लड़के को बदल दिया। लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या शादी के बाद कोई नया मोड़ आएगा? लड़की की परीक्षा में पास होने के बाद व्यापारी के बेटे को लगने लगा कि अब समझदार और योग्य बन चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था कि शादी तैयारी व्यापारी ने पूरे नगर में अपनी बेटे की शादी की घोषणा की? अमीर गरीब सभी इस अनोखी शादी की चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों को यह अजीब लग रहा था कि एक अमीर व्यापारी का बेटा एक साधारण लोहार की बेटी से शादी कर रहा है। शादी के दिन नगर में धूमधाम थी। बारात आई, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोहार की बेटी की आंखों में एक गहरी शांति, जैसे उसे कुछ अंदेशा था कि पहली रात का सच शादी के बाद जब दोनों अकेले हुए तो व्यापारी के बेटे ने मुस्कुराते हुए, अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई, अब तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। लड़की ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई लेकिन तुम्हें असली परीक्षा अब शुरू हुई है। लड़का चौंक गया। मतलब लड़की, अब तुमने जो किया वह सिर्फ एक चुनौती थी। असली सवाल यह है कि तुम यह बदलाव बनाए रख पाओगे या फिर वही पुराने लापरवाह और अहंकारी व्यक्ति बन जाओगे। लड़का हंस पड़ा, तुम बेवजह शक कर रही हो, मैं बदल चुका हूँ। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस लड़की आंखों में देखा। सब समय ने खोली। असलियत में शादी के कुछ हफ्ते बीतने के बाद धीरे धीरे व्यापारी का बेटा अपने पुराने स्वभाव में लौटने लगा। पहला बदलाव, अब वह फिर से नौकरों पर हुक्म चलाने लगा और खुद मेहनत करना भूल गया। तो दूसरा बदलाव, उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया जो सिर्फ ऐसे और मौज मस्ती में रुचि रखते थे। तीसरा बदलाव, लोहार की बेटी से अब उतना सम्मान से बात नहीं करता था जितना पहले करता था। लड़की यह सब देख रही थी लेकिन चुप रही। वह जानती थी कि परीक्षा अब भी बाकी थी।
एक आखिरी सबका एक दिन लड़की ने पति से कहा, अगर तुम्हें फिर से वही अहंकार आ गया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लड़का गुस्से से हंस पड़ा, तुम मुझे छोड़ दोगी? यह मेरा घर है, मेरा धन है, तुम्हारे पास क्या है? लड़की ने शांति से उत्तर दिया, मेरे पास आत्मसम्मान है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए बदले थे, हमेशा के लिए नहीं। लड़का गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझे सबक सिखाने चली हो? लड़की ने उत्तर दिया, हाँ, अब मैं जा रही हूँ। क्या यह सचमुच अंत था? लड़की ने शादी तोड़ने का निर्णय ले लिया, लेकिन क्या व्यापारी का बेटा अब भी अपनी गलती समझ पाएगा या फिर अपने पुराने रास्ते पर ही लौट आएगा? पत्नी की विदा लेने की लोहार की बेटी ने अपना सामान उठाया और घर छोड़ने लगी। व्यापारी का बेटा पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने देखा कि लड़की सच में जा रही है तो उसे यकीन नहीं हुआ। तुम ऐसा नहीं कर सकती, यह मेरा घर है, मेरी दौलत है, तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? लड़के ने गुस्से में कहा। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास दौलत है लेकिन आत्मसम्मान नहीं। मैं एक लोहार की बेटी हूँ, मेहनत करना जानती हूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। लड़की चली गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नौकर चाकर कानाफूसी करने लगे। इतनी समझदार लड़की थी पर मालिक ने उसे खो दिया। व्यापारी के बेटे का पर असर शुरुआत में लड़के को लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाही, लेकिन दिल से बेचैन था। हर चीज़ में उसे अपनी पत्नी की कई बातें याद आने लगीं। जब उसने नौकरों पर गुस्सा किया तो याद आया कि उसकी पत्नी कहती थी, सम्मान से देने से सम्मान मिलता है। जब उसने पैसे उड़ाए चाहे तो समझ में आया उसकी पत्नी ने कहा था, बर्बादी की आदत राजा को भी भिखारी बना सकती है। जब उसने अकेले बैठकर सोचा तो समझ आया कि उसकी पत्नी सही थी। लड़के की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने घमंड में आकर अपनी सबसे कीमती चीज़ खो दी। एक नया फैसला। कुछ हफ्तों बाद लड़का ने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे समझ में आ गया कि असली बुद्धिमानी वही होता है जो अपने घमंड को छोड़कर सीखने को तैयार हो। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू सच में बदल गया है, पर यह बात साबित करने के लिए तुझे कुछ और करना होगा। क्या? लड़के ने पूछा। अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश कर। अगर वह तुझे माफ़ कर दे तो समझ लूँगा कि तू सच में बदल गया है। क्या लड़की वापस आएगी? व्यापारी का बेटा अपनी पत्नी को मनाने के लिए निकल पड़ा, पर क्या वह उसे वापस ला पाएगा? पत्नी का पश्चाताप। व्यापारी का बेटा अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके पहुंचा और वहां लोहार की बेटी बाहर रुका और अंदर जाकर बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। लोहार की बेटी ने बिना देखे जवाब दिया, माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन क्या तुम सच में बदल गए हो? लड़के ने सिर झुकाकर, हाँ, मैं समझ गया हूँ कि असली बुद्धिमानी वही होता है जो अपने अहंकार को छोड़कर सीखने को तैयार हो। लोहार जो पास ही खड़ा था उसके गंभीर आवाज़ में कहा, अगर मेरी बेटी वापस आई तो तुम फिर से अपने घमंड में
नहीं वह जाओगे? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैंने सबक सीख लिया है। अब मैं समझ गया हूँ कि धन से ज़्यादा कीमती चीज़ समझदारी और सम्मान है। तो यह साबित करो, लड़की ने कहा। इम्तिहान लोहार ने एक जलती हुई भट्टी के पास लोहे की छड़ रखी और बोला, इस तपती छड़ी को नंगे हाथों से पकड़ो। अगर तुम सच में बदल चुके हो तो सिर्फ दर्द सह सकोगे। लड़का सहमत हो गया, लेकिन फिर उसने छड़ी को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, समझदारी यह नहीं है दर्द सह लो, बल्कि बेवजह खुद को तकलीफ में डालने से बचो। अगर तुम अब भी खुद को साबित करने के लिए तकलीफ देने को तैयार हो तो इसका मतलब कि तुमने अब भी सीखना शुरू नहीं किया। लड़का चौंक गया कि उसे अब पूरी तरह एहसास हो गया कि उसकी पत्नी कितनी समझदार है। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गया हूँ, असली बुद्धिमानी वही है जो सही फैसले लेना जानता हो। क्या तुम सिर्फ मेरे साथ वापस चलोगी? अंततः लोहार की बेटी ने पिता की ओर देखा। लोहार मुस्कराया और कहा, अब मैं तुझे अपने पति के साथ भेज सकता हूँ। तुझे यकीन है कि अब वह तुझे कभी भी कम नहीं समझेगा। लड़की अपने पति के साथ वापस चली गई। इस बार लड़का बदला हुआ था। उसने पिता के व्यापार को सही तरीके से संभालना शुरू किया, नौकरों से अच्छे से व्यवहार करना शुरू किया, अपनी पत्नी को पूरा सम्मान दिया। इस तरह एक घमंडी लड़का एक समझदार इंसान बन गया और एक बुद्धिमान लड़की ने